जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बिहार एसएससी से सेकंड नंबर का प्रैक्टिस सेट लेकर के आए, जिसमें हमने जीएस प्लस साइंस से 75 प्रश्न शामिल किए हैं। यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में निश्चित ही देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज का सेशन प्रारंभ करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो ध्यान रखना है आपको, हड़प्पा सभ्यता जो थी ये कांस्य युगीन थी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था व्यापार। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे। ध्यान रखना है आपको। सेकंड जो ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो कहां स्थित है? आपको कमेंट करके राइट आंसर जरूर बताते रहना है। मोहनजोदड़ो कहां स्थित है? तो मोहनजोदड़ो की बात करें तो आपको ध्यान रखना ये सिंध में स्थित है, तो इसका सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? आपको बताना है सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है कालीबंगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो फोर्थ ऑप्शन इसका जो 1921 दिया हुआ है, तो 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? तो राइट आंसर आपको कमेंट करते रहना है। संवैधानिक राजतंत्र, वंशानुगत लोकतंत्र, लोकतांत्रिक राजतंत्र या फिर लोकतांत्रिक गणतंत्र। तो यहां पर बात करें तो भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? तो राइट आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक गणतंत्र। आपको ध्यान रख दोस्तों, हम इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाएंगे, तो आप लोग लास्ट तक वीडियो में जरूर बने रहिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है? आपको राइट आंसर कमेंट करते रहना है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है? तो राजनीतिक राजतंत्र दिया हुआ है, आर्थिक लोकतंत्र दिया हुआ है, सामाजिक राजतंत्र दिया हुआ है। तो आपको ध्यान रखना इसका जो सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किस में निहित है? जनता में, मतदाता में, राष्ट्रपति में या फिर संसद में? तो ध्यान रखना इसका जो सही उत्तर हो जाएगा जनता में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किस में निहित है? तो जनता में निहित है। ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? तो भारतीय संविधान की बात करें तो यह भारत की जनता के द्वारा स्वीकृत है। ध्यान रखना यहां पर फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया? 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1949, 2 अक्टूबर 1949, 15 नवंबर 1949। तो राइट आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, इसका आंसर सभी को पता होगा। तो भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? तो ध्यान रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, प्रच्छन्न बेरोजगारी को और किस नाम से जाना जाता है? अल्प रोजगार, संघर्ष संबंधी बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी या फिर चक्रीय बेरोजगारी? तो राइट आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखना है अल्प रोजगार के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। प्रच्छन्न बेरोजगारी निम्न में से किसकी एक विशेषता है? सही उत्तर जरूर कमेंट करते रहें। तो प्रच्छन्न रोजगारी की बात करें तो यह एक जो विशेषता है तो यह कृषि की विशेषता है। ध्यान रखना है आपको। थर्ड ऑप्शन यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है? तो गरीबी रेखा का निर्धारण की बात करें तो भारत में जो करता है उसका जो सही उत्तर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन नीति आयोग हो जाएगा। ध्यान रखना है आपको। योजना आयोग पर योजना आयोग के स्थान पर 2015 में नीति आयोग कर दिया। तो ध्यान रखना है निम्नलिखित में से कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है? तो नीति आयोग राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या था? आपको बताना है अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखना है आपको, आय में असमानता जो दिया हुआ है, सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दोस्तों जिसने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाए, क्योंकि हम वही प्रश्न जो है लेकर के आते हैं जो कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, आपके एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में निश्चित ही देखने को मिलेंगे। तो आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा और आप लोग सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर जुड़ जाना। आपको यहां पर डेली प्रैक्टिस करवाई जाएगी। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? तो सही उत्तर हो जाएगा, जो भारतीय अर्थव्यवस्था है ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो फोर्थ ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है? आपको कमेंट करके बताना है भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है। तो राइट आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है? तो 54% सही उत्तर हो जाएगा। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो अंतरिक्ष की बात करें तो इनमें जो कितने तारामंडल, तो ध्यान रखना है आपको, 89 तारामंडल हैं अंतरिक्ष में। राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, ध्यान रखना है। निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? तो सही उत्तर कमेंट करके जरूर बताएं। निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह। फोर्थ ऑप्शन यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? तो 4 यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? तो 4 है, ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है? तो राइट आंसर इसका जो हो जाएगा शनि हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन शनि जो है एक पार्थिव ग्रह नहीं है, ध्यान रखना है। बृहस्पति सदृश ग्रहों में कौन सम्मिलित नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा मंगल। बृहस्पति सदृश ग्रहों में कौन सम्मिलित नहीं है? तो मंगल सही उत्तर है। सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सौर मंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है, ध्यान रखना है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है, तो विस्फोटी तारा के नाम से अभिनव तारा को जाना जाता है, ध्यान रखना है। तो यहां पर फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? तो ध्यान रखना है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सूर्य हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। एक ग्रह की अपनी कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? तो अधिकतम दूरी को अपसौर कहते हैं। अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? तो अधिकतम दूरी को अपसौर कहते हैं और जो है न्यूनतम दूरी को उपसौर कहते हैं। आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर राइट आंसर की बात करें तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो धर्मशास्त्र के काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई, ध्यान रखना है आपको। तो यहां पर फोर्थ ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र की बात करें तो ये ऋग्वेद में मिलता है, ध्यान रखना है आपको। न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? तो न्याय दर्शन की बात करें तो इसको जो है गौतम ने प्रचारित किया था, ध्यान रखना है। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो पतंजलि हो जाएंगे। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है, ध्यान रखना है आपको। राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है कौन सा? तो श्रीमद् भगवत गीता है, ध्यान रखना है। दोस्तों आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको यूट्यूब पर ऐसे कम समय में रिवीजन बहुत कम देखने को मिलेगा। तो आपका भी कर्तव्य बनता है आप भी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो ध्यान रखना है 10वें मंडल में, फोर्थ ऑप्शन सही है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो भारत यहां पर
यहां पर पूछा गया है विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो सही उत्तर यहां पर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन भारत। जिसने भी सेकंड ऑप्शन का चयन किया उसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? आपको कमेंट करके बताना है। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा संविधान, सेकंड ऑप्शन। भारत ने वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? तो भारत ने वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा की बात करें तो 18 वर्ष है, ध्यान रखना है। भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में जो है 3 सूचियां हैं, ध्यान रखना है। लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहां जन्म लिया? तो लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम जन्म लिया फ्रांस में, ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का जो है दर्शन नहीं है? आपको कमेंट करके बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साम्यवादी राज्य, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो प्रकाश तरंग की बात करें तो ये अनुप्रस्थ तरंग है, और ध्वनि तरंग की बात करें तो ये अनुदैर्ध्य हो जाएगा, ध्यान रखना है आपको। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? तो प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज मैक्सवेल ने की। यहां पर थर्ड ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। प्रकाश का वेग किसमें अधिकतम होता है? तो प्रकाश का वेग अधिकतम की बात करें, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। हीरा है, पानी है, निर्वात है और हाइड्रोजन है। तो प्रकाश का वेग किसमें अधिकतम होता है? तो निर्वात में होता है, ध्यान रखना है। सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है? तो सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है? तो सफेद होता है, ध्यान रखना है। प्रकाश का रंग किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो यह प्रश्न बहुत बार रिपीट हुआ है, ध्यान रखना है आपको। तो प्रकाश का रंग किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो ध्यान रखना है तरंगदैर्घ्य के द्वारा, तरंगदैर्घ्य के द्वारा, ध्यान रखना है। पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करता है जैसे करता है, तो कहां पर करता है आपको बताना है। उत्तल दर्पण है, उत्तल लेंस है, अवतल दर्पण है, फिर अवतल लेंस है। तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा अवतल लेंस, ध्यान रखना है। चंद्र ग्रहण कब घटित होता है? तो चंद्र ग्रहण की बात करें तो कब घटित होता है? तो ध्यान रखना है अमावस्या के दिन दिया हुआ है, पूर्णिमा के दिन, अर्धचंद्र के दिन, अमावस्या एवं पूर्णिमा के दिन। ध्यान रखना है जो चंद्र ग्रहण की बात करें तो ये जो घटित होता है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्णिमा के दिन, सेकंड ऑप्शन राइट आंसर है। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण की बात करें तो ये अमावस्या को होता है। कब? अमावस्या को होता है सूर्य ग्रहण। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह कैसा दिखाई देता है? तो लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह कैसा दिखाई देता है? तो हरा दिखाई देता है। राइट आंसर यहां पर हो जाएगा कौन सा? हरा हो जाएगा, ध्यान रखना है आपको। प्रकाश का रंग कौन निश्चित करता है? तो प्रकाश का रंग निश्चित करने की बात करें तो तरंगदैर्घ्य के द्वारा निश्चित किया जाता है। सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? तो सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? तो ध्यान रखना है सूर्य की किरणों में 7 रंग होते हैं। यहां पर थर्ड ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। यदि वायुमंडल ना हो, यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? काला दिखाई देगा, नीला दिखाई देगा, नारंगी दिखाई देगा या फिर लाल दिखाई देगा? तो बात करें यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? तो ध्यान रखना है काला दिखाई देगा, फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियां कितनी होती हैं? 312, 206, 208 या फिर 300? तो एक वयस्क मानव में शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी हो? 206 होती है, ध्यान रखना है। शिशुओं की बात करें तो 300 होगी, आपको यह भी ध्यान रखना है। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो अभी आपको हमने बताया, कितना बताया? 300 बताया। तो ध्यान रखना, कभी नहीं भूलना है। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 300 होती है, ध्यान रखना है। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? 8, 30, 32 या फिर 34? तो मनुष्य की खोपड़ी की बात करें कितनी अस्थियां होती हैं? तो 8 होती हैं, ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑप्शन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो मनुष्य के शरीर में पसलियों के 12 जोड़े होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन यहां पर सही उत्तर हो जाएगा।
मनुष्य शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी, आपको कमेंट करके बताना, जांग की, जबड़े की, भुजा की या फिर गर्दन की। तो मनुष्य शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी है, तो राइट आंसर हो जाएगा जबड़े की। सेकंड ऑप्शन यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है, कान होगा, घुटना होगा, उंगली होगा, फिर नाक होगा। तो मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है, तो सही उत्तर हो जाएगा कान इसका। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी, स्टेपिस होगा, फिबुला होगा, टिबिया होगा, फिर फीमर होगा। तो ध्यान रखना है मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, तो सही उत्तर हो जाएगा फीमर। फोर्थ ऑप्शन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना है। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, नहाई, रकाब, कान की हड्डी, फिर जांग की हड्डी। तो यहां पर जो सही उत्तर हो जाएगा जांग की हड्डी मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी है, आपको ध्यान रखना है। अस्थियों एवं पेशियों का आपस में कौन जोड़ता है, तो अस्थियों एवं पेशियों को आपस में कौन जोड़ता है, तो टेंडन के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। तो मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं, 4 होगा, 12 होगा, 20 होगा या फिर 28 होगा। तो ध्यान रखना इसका थर्ड ऑप्शन जो 20 दिया हुआ है राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है, तो सही उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है, तो ध्यान रखना है राइट आंसर हो जाएगा छोटी आंत में। दोस्तों इन सभी प्रश्न का उत्तर आपको आना चाहिए, क्योंकि अभी हम बढ़िया जो प्रश्न कई बार पूछे गए उन्हीं प्रश्न को लेकर के आए हैं, तो आप लोगों को प्रश्न का उत्तर जरूर आना चाहिए। अगला प्रश्न है, मनुष्य में पाचन क्रिया कहां से प्रारंभ होती है। तो मनुष्य में पाचन क्रिया की बात करें तो मलाशय दिया है, आमाशय है, मुख है, पक्वाशय है। तो राइट आंसर यहां पर मुख हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य में पाचन की क्रिया जो है मुख से प्रारंभ होती है, ध्यान रखना है। मानव की पाचन नली लगभग कितनी फीट लंबी होती है, 16, 28, 22 या फिर 32। तो ध्यान रखना है मानव कि पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो 32 यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना है। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा, पेप्सिन होगा, ट्रिप्सिन होगा, रेनिन होगा, फिर इरिप्सिन होगा। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा रेनिन। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा हो जाएगा, तो रेनिन हो जाएगा। मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण सर्वाधिक होता है यकृत, आमाशय, छोटी आंत या फिर बड़ी आंत। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा छोटी आंत, राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटीन का पाचन कहां से प्रारंभ होता है, छोटी आंत, मुख, गुहा, ग्रास नली या फिर उदर। तो सही उत्तर हो जाएगा उदर, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना है। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैला पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है, आमाशय, अग्न्याशय, वक्र या फिर यकृत। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा यकृत हो जाएगा, ध्यान रखना है। फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा होता है, तो पित्त की बात करें तो यह किसके द्वारा पैदा होता है, तो ध्यान रखना यकृत के द्वारा। फर्स्ट ऑप्शन यहां पर राइट आंसर है। पेसमेकर का संबंध किससे है, गुर्दा, दिमाग, फेफड़ा या फिर हृदय। तो पेसमेकर का संबंध किससे है, तो हृदय से है, ध्यान रखना है। फोर्थ ऑप्शन सही उत्तर है। गत प्रेरक किससे संबंधित है, तो गुर्दा होगा, मस्तिष्क होगा, हृदय होगा, फिर फेफड़ा होगा। तो गत प्रेरक की बात करें तो ये हृदय से संबंधित है, थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है, बढ़ता है, घटता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है, पहले जैसा रहता है। तो सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है, तो ध्यान रखना है जब सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है, तो घटता है। सेकंड ऑप्शन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, तो मानव हृदय की बात करें तो 4 कोष्ठक होते हैं, थर्ड ऑप्शन सही उत्तर है। रक्त में पाए जाने वाली धातु कौन सी है, कैल्शियम होगा, जिंक होगा, सोडियम होगा, फिर लोहा होगा। तो रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, तो लोहा हो जाएगा, ध्यान रखना दोस्तों। सामान्य ज्ञान और विज्ञान से मिलाकर के 75 प्रश्न थे।
आप लोग कमेंट करके बताएं 75 में कितने प्रश्न आप सही कर पाए। दोस्तों आपके एग्जाम में बिहार एसएससी के 75 प्रश्न जीके और साइंस से मिलाकर पूछे जाएंगे, तो आप लोग प्रैक्टिस को बिल्कुल लगातार करिए, यहाँ से प्रश्न निश्चित ही देखने को मिलेगा। अगर आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहते हैं, डेली प्रैक्टिस करते हैं, तो आप मैक्सिमम स्कोर्स जीके और साइंस में करके आएंगे। दोस्तों पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या आप टेलीग्राम पर सर्च कर लेना फ्री एग्जाम जोन चैनल मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन हो जाना, वहां पर सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।